हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के एनसीईआरटी टॉपिक वाइज एंड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। सो डोंट मिस आउट द वीडियोस बिकॉज दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नीट 2024। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और आपको मैं बता दूं, इस चैप्टर से नियर अबाउट हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टॉपिक नंबर 1 है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इसका क्वेश्चन 1 है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 एनवायरमेंटल एयर एंड लंग्स। क्वेश्चन 2 द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट इज नोन एज। The correct answer is option 3 respiration. Question 3 in frog cutaneous respiration takes place through. The correct answer is option 4 their moist skin. Question 4 है mammalian lungs have numerous alveoli for. The correct answer is option 1 increasing surface area for gaseous diffusion. क्वेश्चन 5 है द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज। ऑप्शन 1 दे रखा है क्लियर्स फॉरेन पार्टिकल्स। ऑप्शन 2 दे रखा है ह्यूमिडिफाइज एटमॉस्फेरिक एयर। ऑप्शन 3 दे रखा है ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। ऑप्शन 4 दे रखा है ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 6 विच इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड and atmospheric air? The correct answer is option 1 exchange part of respiratory system. Question 7 which set of animals have same respiratory organs? The correct answer is option 3 reptiles and mammals. Question 8 है conducting part of respiratory system in human body extends from the. The correct answer is option 2 external nostrils up to terminal bronchioles. Question 9 which of the following is a correct sequence of step involved in respiration? A दे रखा है utilization of O2 by body cells. B दे रखा है transport of gases by blood up to tissues. सी दे रखा है पल्मोनरी वेंटिलेशन। डी दे रखा है डिफ्यूजन ऑफ गैसेज एट एल्वियोलर सरफेस एंड ई दे रखा है एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। आपको इसमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है। इसमें फर्स्ट होगा पल्मोनरी वेंटिलेशन एंड सेकंड होगा डिफ्यूजन ऑफ गैसेज एट एल्वियोलर सरफेस एंड थर्ड नंबर पर होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड अप टू टिश्यूज़ और फोर्थ नंबर पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़। मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है मैच द आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट विथ दोज इन कॉलम सेकंड। ए दे रखा है एक्वेटिक मोलस्क, इसका होगा थर्ड मीन्स गिल्स। बी दे रखा है बर्ड्स, बर्ड्स में क्या होते हैं लंग्स। सी दे रखा है इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में क्या होते हैं यहाँ पर ट्रैकियल ट्यूब्स। टी दे रखा है अर्थवर्म, अर्थवर्म मॉइस्ट क्यूटिकल। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। क्वेश्चन 11 अ पर्सन स्टार्ट्स कफिंग सडनली व्हाइल swallowing सम फूड, इट कुड बी ड्यू टू इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ। ऑप्शन 1 नेक, ऑप्शन 2 डायफ्राम, ऑप्शन 3 टंग, ऑप्शन 4 एपिग्लोटिस। सिंपल क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 एपिग्लोटिस। 2018 में ये पूछा गया था। क्वेश्चन 12 है द प्राइमरी साइट्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 एल्वियोलाई। क्वेश्चन 13 लंग्स हैव लार्ज नंबर ऑफ नैरो ट्यूब्स कॉल्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 ब्रोंकियोल्स। क्वेश्चन 14 विच इज द एंड पार्ट ऑफ पल्मोनरी और लंग डिवीजन एंड प्लेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज। The correct answer is option 3 alveolus.
क्वेश्चन 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स नॉट इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। The correct answer is option 3, provide nutrients and O2 to all living cells of body. Okay, let's move on topic number 2, mechanism of breathing. Question 1 है total lung capacity of adult is. The correct answer is option 1, 5.2 to 5.8 liter. Question 2, the vital capacity of lung is. The correct answer is option 2, 3.5 to 4.5 liter. Question 3 है residual volume in the lungs of an human is. What is the value of RV? The correct answer is option 4, 1200 ml. Question 4 है which one has the lowest value? The correct answer is option 1, tidal volume. Question 5 है about 1200 ml of air left in lungs is called. Correct answer है option 3, RV means residual volume. Question 6 है capacity of human lungs for air in healthy person is. The highest capacity of human lung is near about 6 liter means 6000 ml. Question 7 है vital capacity of lungs is equal to. The correct answer is option 1. VC is equal to IRV plus ERV plus TV. Question 8. Vital capacity of lungs of an average human is. The correct answer is option 1, 3000 to 4500 ml. Question 9 है which of the following is incorrect match. First दे रखा है tidal volume जो कि 500 ml during normal breathing. ओके ये तो करेक्ट है. सेकंड दे रखा है वाइटल कैपेसिटी 4500 ml ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, ये भी करेक्ट है. थर्ड दे रखा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 4500 ml, नो. रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 ml, ये भी करेक्ट है. मीन्स इसमें पूछा है इनकरेक्ट, तो थर्ड जो है वो इनकरेक्ट होगा. क्वेश्चन 10 है इन एक्सपायरेशन डायफ्राम बिकम्स. जब एयर एक्सपायर होगी तो डायफ्राम रिलैक्स होंगी. क्वेश्चन 11 है नेम द स्पेशलाइज्ड set of muscles which is present in between the ribs. The correct answer is option 1, intercostal muscles. Question 12 है match the columns. ए दे रखा है टाइडल वॉल्यूम नियर अबाउट 500 ml होता है. बी दे रखा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो 2500 से 3000 ml होता है. वाइटल लंग कैपेसिटी IRV, ERV और TV को जोड़कर वाइटल कैपेसिटी. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम TV प्लस IRV. मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट. क्वेश्चन 13 है व्हाट इज करेक्ट अबाउट ERV. फर्स्ट दे रखा है इट्स वैल्यू इज लेस देन TV, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है. सेकंड दे रखा है इट्स वैल्यू इज ऑलमोस्ट इक्वल टू RV. थर्ड दे रखा है ERV इज इक्वल टू EC माइनस TV, वेयर EC इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी एंड TV इज टाइडल वॉल्यूम. फोर्थ दे रखा है बोथ 1 and 3, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा आई थिंक ऑप्शन नंबर 2. 14 दे रखा है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन इज टर्म्ड एज. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. क्वेश्चन 15 है VC वाइटल कैपेसिटी है, ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, TV टाइडल वॉल्यूम है, IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, IC इंस्पायरेशन कैपेसिटी है. देन विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 IC, यानी कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. क्वेश्चन 16 है टोटल लंग कैपेसिटी कैन बी करेक्टली रिप्रेजेंटेड एज. टोटल लंग कैपेसिटी. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिड्यूल वॉल्यूम. नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉपिक 3,
एक्सचेंज ऑफ गैसेज। इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 1 है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड एल्वियोलाई इज रेस्पेक्टिवली। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन 2 विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। ऑप्शन 1 है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन। ऑप्शन 2 है सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेज। ऑप्शन 3 है प्रेशर ऑफ द गैसेज। ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ दिस। रेट ऑफ डिफ्यूजन को कौन कौन अफेक्ट कर सकता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर। इस टाइप का क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है नीट में। यहाँ पर ए की वैल्यू होगी 40 और बी की वैल्यू भी 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 4 है एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स एल्वियोलाई अकर्स थ्रू। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 सिंपल डिफ्यूजन। नेक्स्ट टॉपिक 4 है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। इसका क्वेश्चन 1 है हाउ द मेजॉरिटी ऑफ ऑक्सीजन गेट्स ट्रांसपोर्टेड। मेजॉरिटी ऑफ ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 इन फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन 2 है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन अकर्स इन टिश्यू ड्यू टू। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 लो PO2। क्वेश्चन 3 है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज मोस्टली एक्टिव इन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 RBC रेड ब्लड कार्पल्स। क्वेश्चन 4 है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 70 to 75% ट्रांसपोर्ट अकर्स एज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन 5 है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शिफ्ट टू राइट ऑन डिक्रीज ऑफ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 pH डिक्रीज होने के कारण राइट की तरफ शिफ्ट होगा। क्वेश्चन 6 है 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। 1 2 3 4। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 का 4। 1 molecule of hemoglobin carries 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया, आई थिंक 2023 में ही पूछा गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीजन कैरिड बाय हीमोग्लोबिन इज डन बाय। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन 8 oxygen dissociation curve is highly useful in studying the effect of factors like। ऑप्शन 1 है PCO2। ऑप्शन 2 है H+ concentration। ऑप्शन 3 है बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन। ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 9 है 20 to 25% ऑफ CO2 इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज। 20 to 25% of CO2 is carried by hemoglobin as carbaminohemoglobin। Question 10 है factors favorable for the formation of oxyhemoglobin are। Correct answer है option 2 less H+ concentration and low temperature। क्वेश्चन 11 है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीजन कैरिड बाय हीमोग्लोबिन इज डन बाय। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन 12 है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 सिग्मोइड। क्वेश्चन 13 है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाइड बाय हीमोग्लोबिन इज। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाइड बाय हीमोग्लोबिन इज 97%। क्वेश्चन 14 है व्हाट परसेंटेज ऑफ O2 इज कैरिड इन अ डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू द प्लाज्मा।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 3%. क्वेश्चन 15 है CO2 is mainly carried as. करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 HCO3 माइनस. क्वेश्चन 16 है अमाउंट ऑफ O2 and CO2 delivered by 100 ml oxygenated blood to tissue and 100 ml deoxygenated blood to alveoli respectively is. Amount of O2 and CO2 delivered by 100 ml oxygenated blood to tissue is 5 ml and 100 ml deoxygenated blood to alveoli is 4 ml. Means correct answer है option 3. Question 17 है when PCO2 is high and PO2 is low as in the tissues binding of carbon dioxide. करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 इंक्रीज होगी. क्वेश्चन 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इन्वॉल्व्ड इन दिस कन्वर्जन. करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 कार्बोनिक एनहाइड्रेज. क्वेश्चन 19 है डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस व्हेन. Dissociation of carbon dioxide from carbaminohemoglobin takes place when PCO2 is low and PO2 is high in alveoli. Option 1 is correct. Question 20. Percentage of O2 being carried by blood plasma is 2 to 3%. Next topic 5 है regulation of respiration. Question 1 है respiratory movements are controlled by. Option 3 is correct, medulla oblongata. Question 2 है pneumatic and inhibitory centers are associated with. Correct answer is option 2 breathing. Question 3 respiratory rhythm center is situated in. Respiratory rhythm center. Option 2 is correct, medulla oblongata. Question 4 है rate and depth of respiration shall increase when. Rate and depth of respiration shall increase when CO2 concentration increases. Option 2 is correct. Question 5 है chemosensitive area of respiratory center in medulla is affected by. Option 3 correct है excess CO2 and H plus ions. Next topic 6 है disorders of respiratory system. इसका क्वेश्चन 1 है रिडक्शन इन द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ द लंग्स ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ पार्टीशन इन द एल्वियोलाई इज नोन एज. ऑप्शन 1. करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 एम्फाइसीमा. क्वेश्चन 2 है एल्वियोलाई बिकम्स एनलार्ज्ड एंड डैमेज्ड विथ रिड्यूस्ड सरफेस एरिया इन हैवी स्मोकर्स द कंडीशन इज कॉल्ड. Option 1 silicosis, Option 2 emphysema, Option 3 asthma, Option 4 bronchitis. करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 emphysema. क्वेश्चन 3 है फाइब्रोसिस मे बी कॉज्ड ड्यू टू. फाइब्रोसिस का मेन रीजन है डस्ट पार्टिकल्स. क्वेश्चन 4 है अस्थमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय. अस्थमा का मेन कैरेक्टर क्या है. ऑप्शन 1 करेक्ट है इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकियल मसल्स. क्वेश्चन 5 है एम्फाइसीमा इज ए. ऑप्शन 1 कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ऑप्शन 2 पल्मोनरी डिजीज, ऑप्शन 3 रेनल डिजीज, ऑप्शन 4 न्यूरल डिजीज. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 एम्फाइसीमा इज ए पल्मोनरी डिजीज. क्वेश्चन 6 है इन विच डिजीज ड्यू टू फ्लैटनिंग ऑफ ट्रैकियल वेसल्स एल्वियोलाई आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन. करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 एम्फाइसीमा. क्वेश्चन 7 है अ वर्कर हैज़ बीन वर्किंग इन अ कोल माइन फॉर मैनी ईयर्स विदाउट वियरिंग अ मास्क. प्रोबेबल ऑब्जर्वेशन विल बी. मोस्ट प्रोबेबली फाइब्रोसिस होगा इन लंग टिश्यूज.
क्वेश्चन 8 है विच रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियाई एंड ब्रोंकियोल्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 अस्थमा। क्वेश्चन 9 है इनकरेक्ट अबाउट ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, इन्फ्लेमेशन ऑफ pulmonary tissues. ऑप्शन 10 है chronic disorder in which alveolar wall are damaged due to which respiratory surface is decreased. One of the major causes of this is cigarette smoking. ऑप्शन 1 अस्थमा, ऑप्शन 2 एम्फाइसीमा, ऑप्शन 3 ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन 4 फाइब्रोसिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 एम्फाइसीमा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैच द कॉलम टाइप के एमसीक्यूज की। क्वेश्चन 1 है मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ए दे रखा 20 to 25% CO2, थर्ड करेक्ट होगा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। बी दे रखा 97% O2, ऑप्शन 1 करेक्ट है ऑक्सी हीमोग्लोबिन 70% CO2 बाई कार्बोनेट के रूप में। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। क्वेश्चन 2 है मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ए दे रखा है अस्थमा, अस्थमा क्या है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियाई एंड ब्रोंकियोल्स, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बी दे रखा है फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस का होगा सेकेंड यानी कि प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यूज। सी दे रखा है न्यूमोनिया, न्यूमोनिया इसका फिफ्थ होगा कफ विथ ब्लड स्टैंड स्प्यूटम। एम्फाइसीमा का होगा डैमेज्ड एल्वियोलर वॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का फिफ्थ, डी का फर्स्ट। क्वेश्चन 3 है मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ए दे रखा है टाइडल वॉल्यूम जिसकी वैल्यू होती है 500 ml। बी दे रखा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसकी वैल्यू होती है 2500 से 3000 ml ऑफ एयर। सी दे रखा है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसकी वैल्यू होती है 1000 ml। डी दे रखा है रेजिडुअल वॉल्यूम इसकी वैल्यू होती है 1200 ml और वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू होती है 4000 to 4600 ml ऑफ एयर। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ए दे रखा है लैरिंग्स इसका होगा थर्ड यानी कि साउंड बॉक्स है। बी दे रखा है ट्रैकिया, ट्रैकिया एक वाइन पाइप है। सी दे रखा है एल्वियोलाई जो कि ईयर सेक्स है और डी दे रखा है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस एक लीड ऑफ लैरिंग्स है। मीन्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन 5 है मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ए दे रखा है टीवी, टीवी की वैल्यू होती है। बी दे रखा है IRV, IRV की वैल्यू 2500 से 3000 ml। सी दे रखा है ERV इसकी वैल्यू होती है 1000 to 1100 ml। RV की वैल्यू होती है 1100 to 1200 ml। मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। क्वेश्चन 6 है मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ए दे रखा है IC इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ये इक्वल होती है TV प्लस IRV। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इक्वल होती है TV प्लस ERV। FRC इक्वल होती है ERV प्लस RV और वाइटल कैपेसिटी इक्वल होती है ERV प्लस TV प्लस IRV। मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। क्वेश्चन 7 है मैच द गिवन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विद द एग्जैक्ट लोकेशन। ए दे रखा है एटमॉस्फेरिक एयर जिसकी वैल्यू होती है 159। बी दे रखा है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई की वैल्यू होती है 104। सी दे रखा है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसकी वैल्यू होती है 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की होती है 95। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। क्वेश्चन 8 है मैच द गिवन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द एग्जैक्ट लोकेशन। ए दे रखा है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसकी वैल्यू होती है 45। बी दे रखा है एल्वियोलाई इसकी वैल्यू होती है 40। सी दे रखा है टिश्यूज, टिश्यू में 45 और डी दे रखा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसकी वैल्यू होती है 40। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3।
नेक्स्ट हम बात करेंगे करेक्ट इनकरेक्ट टाइप के MCQs की। क्वेश्चन 1 है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन 1 दे रखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन ब्लड इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ O2। ऑप्शन 2 है द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन इज कॉल्ड द वाइटल कैपेसिटी। ऑप्शन 3 दे रखा है O2 कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑप्शन 4 दे रखा है एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रॉक्सीमेटली 5 ml ऑफ CO2 टू द alveoli। इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट है, ऑप्शन 2 भी करेक्ट है, ऑप्शन 3 भी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन 4 जो है वो इनकरेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन 2 है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट चूज करना है। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन 4, यानी कि रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विथ एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी सेंट नेसेसरी सिग्नल टू द पॉन्स। ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, बाकी 3 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है, लेकिन डी में दे रखा है डायफ्राम रिलैक्सेस ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, बिकॉज जो डायफ्राम है वो रिलैक्स होता है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फर्स्ट है अबाउट 3% ऑफ O2 इज कैरिड इन अ डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। करेक्ट है। सेकेंड दे रखा है अबाउट 95% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाई RBCs इन ब्लड। ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। थर्ड दे रखा है नियरली 20 to 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाई RBC। ये करेक्ट है। फोर्थ दे रखा है 70% ऑफ CO2 इज कैरिड एज बाइकार्बोनेट। तो ये भी करेक्ट है। तो इसमें इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 5 है चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। ऑप्शन 1 है अस्थमा अकर्स ड्यू टू डैमेज ऑफ एल्वियोलर वॉल्स। सेकंड दे रखा है इन एम्फेसिमा रेस्पिरेटरी सरफेस इज इंक्रीज्ड। थर्ड दे रखा है ब्रीदिंग बिकम्स डिफिकल्ट इन अस्थमा। फोर्थ दे रखा है बोथ 1 and 2। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 बोथ 1 and 2। क्वेश्चन 6 है इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज /R। 1 दे रखा है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू TB प्लस IRV। सेकंड दे रखा है VC इज इक्वल टू ERV प्लस TB प्लस IRV। थर्ड दे रखा है RV इज इक्वल टू 1300 ml टू 1400 ml। फोर्थ दे रखा है बोथ 1 and 2। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, यानी कि RV जो है वो 1300 ml से 1400 ml नहीं होता है। ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। बाकी 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है और 4 भी करेक्ट ही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेटमेंट बेस्ड MCQs की। क्वेश्चन 1 है स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है इवन ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द गैसियस एक्सचेंज कैन टेक प्लेस इन लंग्स विदाउट इंटरप्शन। स्टेटमेंट सेकंड है रेजिड्यूल वॉल्यूम कैन नॉट बी एक्सपेल्ड आउट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। क्वेश्चन 2 है स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है टाइडल वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। सेकंड दे रखा है टाइडल वॉल्यूम इज अप्रॉक्स 500 ml। इसमें दोनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड आर करेक्ट। क्वेश्चन 3 है स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। स्टेटमेंट सेकंड है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इंक्लूड्स ERV प्लस RV। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन 4 है स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है CO2 डिफ्यूजेज फ्रॉम टिश्यू टू एल्वियोलाई एंड नॉट इन रिवर्स डायरेक्शन। स्टेटमेंट सेकंड है CO2 इज 10 times more soluble than O2।
इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है लेकिन सेकंड जो है वो रॉन्ग है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। क्वेश्चन 5 है लंग्स आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरल मेम्ब्रेन्स विथ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। स्टेटमेंट सेकंड है दिस रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन 6 में स्टेटमेंट फर्स्ट है ब्रीथिंग बिकम्स डिफिकल्ट इन अस्थमा। स्टेटमेंट सेकंड है अस्थमा अकर्स ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियाई एंड ब्रोंकियोल्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है असर्शन एंड रीजन टाइप एमसीक्यूज। क्वेश्चन 1 है असर्शन दे रखा है द नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। रीजन दे रखा है द फेरिंग्स ओपन्स थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। इसमें असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन असर्शन जो है वो रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन 2 में असर्शन दे रखा है एम्फाइसीमा इज कॉज्ड बाय सिगरेट स्मोकिंग। रीजन दे रखा है सिगरेट स्मोकिंग रिड्यूसेस द गैसियस एक्सचेंज एरिया। इसमें असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो इसका भी जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 3 में असर्शन दे रखा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ O2। रीजन दे रखा है PO2 इज लोअर देन PCO2 इन एल्वियोलाई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 असर्शन ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में असर्शन दे रखा है एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। रीजन दे रखा है एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेसर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें भी असर्शन करेक्ट है बट जो रीजन है वो इनकरेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। असर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है। क्वेश्चन 5 है असर्शन दे रखा है TB इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विथ ईच नॉर्मल ब्रीथ। रीजन दे रखा है एडल्ट पर्सन कंटेन्स 500 ml एक्सपायर्ड और इंस्पायर्ड वॉल्यूम ऑफ एयर विथ ईच नॉर्मल ब्रीथ। इसमें असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन 6 में असर्शन दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड आउट द प्लाज्मा मेनली एज HCO3- आयंस। रीजन दे रखा है एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस ऑफ RBC catalyzes the formation of HCO3- आयंस that enter plasma। इसमें असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, और जो रीजन है वो भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑफ असर्शन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट हम बात करेंगे NCERT एग्जाम्पल MCQs की। यहाँ से भी रिसेंट ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन 1 है रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 द सेल्स एक्सचेंज O2 एंड CO2 डायरेक्टली विद द एयर इन द ट्यूब्स। क्वेश्चन 2 है रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम मार्क द रॉन्ग एंट्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। क्वेश्चन 3 है अ पर्सन सफर्स पंक्चर्स इन हिज चेस्ट कैविटी इन एन एक्सीडेंट विदाउट एनी डैमेज टू द लंग्स इट्स इफेक्ट कुड बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 cessation of breathing। क्वेश्चन 4 है mark the true statement among the following with reference to normal breathing। Option 2 is correct। Inspiration is an active process whereas expiration is passive। Question 5 है a person breathes
in some volume of air by forced inspiration. After having a forced expiration, this quantity of air taken in is. Correct answer is option 3, vital capacity. Question 6. Mark the incorrect statement in context to O2 binding to hemoglobin. इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो इसमें लोअर टेम्परेचर भी करेक्ट है, लोअर PCO2 इज करेक्ट, हाइयर PO2 इज करेक्ट, बट हाइयर pH ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन 7 है, इंसिडेंस ऑफ एम्फाइसीमा अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज हाई इन सिगरेट स्मोकर्स इन सच केसेज। Correct answer option 2, the alveolar walls are foam damaged. Question 8 है, CO2 dissociates from carbaminohemoglobin when? Correct answer option 2, PO2 is high and PCO2 is low. Question 9 है, in breathing movements air volume can be estimated by? Correct answer option 4, spirometer. Question 10 है, the oxygen hemoglobin dissociation curve will show a right shift in case of? Correct answer option 1, high PCO2. नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट 5 ईयर्स के MCQs की। क्वेश्चन है 2022 का, ये क्वेश्चन अभी फिलहाल रिपीट हुआ है। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन बीइंग एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर how many ml of O2 to the tissues? Correct answer option 3, 5 ml. Next question 2 है, which of the following is not the function of conducting part of respiratory system? Correct answer option 1, provide surface for diffusion of O2 and CO2. Question 3 है, the partial pressure of oxygen and carbon dioxide at alveoli. Correct answer option 4, PO2 104 and PCO2 40. Question 4 है, select the favorable condition required for the formation of oxyhemoglobin at the alveoli. 2021 के क्वेश्चन है ये। Correct answer option 4, high PO2, low PCO2, less H+ and lower temperature. Question 5 है, identify the wrong statement with reference to transport of oxygen. Wrong statement चूज करना है आपको। Correct answer option 2, higher H+ concentration in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin. ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी तीनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ऑप्शन 1 दे रखा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, ऑप्शन 2 दे रखा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ऑप्शन 3 है पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेज, 4 दे रखा है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेज। करेक्ट पूछ रहे हैं, करेक्ट इवेंट पूछ रहे हैं ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम करेक्ट है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ये भी करेक्ट हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन 7 है, द टोटल लंग कैपेसिटी इज टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फर्स्ट इंस्पिरेशन, दिस इंक्लूड्स। 2020 रीनीट का क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, TLC इंक्लूड RV, ERV, TV and IRV. Question 8 है, due to increasing airborne allergens and pollutants, many people in urban areas are suffering from respiratory disorder causing wheezing due to। 2019 का क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2,
इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियाई एंड ब्रोंकियल्स। क्वेश्चन 9 है टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml and 1000 ml respectively. What will be his expiratory capacity if the residual volume is 1200 ml? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 1500 ml। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये उस फार्मूले से निकल जाएगा। क्वेश्चन 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स लंग कंडीशन इन अस्थमा एंड एम्फाइसीमा रेस्पेक्टिवली। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 अस्थमा में इन्फ्लेमेशन होता है ऑफ ब्रोंकियल्स एंड एम्फाइसीमा में डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 है मैच द आइटम्स गिवन कॉलम फर्स्ट विथ दोज इन कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। ये दे रखा है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम होता है 500 से 550 ml। बी दे रखा है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये होता है 2500 से 3000 ml। सी दे रखा है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसकी वैल्यू होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू होती है 1000 to 1100 ml और आरवी की वैल्यू होती है 1100 to 1200 ml। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो ये थे वो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के टॉप 100 एनसीईआरटी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।